IPRD समाचार, एक नजर हेडलाइंस पर। प्रगति यात्रा के दौरान पटना की प्रमुख सड़क एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य को समय सीमा पे पूरा करने के दिए निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया बापू टावर आधारित विशेष आवरण का लोकार्पण। बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए 3 बड़े और ऐतिहासिक फैसले। अब खबर विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले में चल रही विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों ओर भूमिगत नाले के साथ पथ निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने रूपसपुर नहर रोड के समीप दीघा एम्स पाटलिपत से नेहरू पथ को जोड़ने वाले कनेक्टिविटी कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दीघा एम्स पाटलिपत से नेहरू पथ की कनेक्टिविटी तथा पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन नेहरू पथ अशोक राजपथ की संपर्कता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वहीं दीघा गोलंबर के पास JP गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण कार्य का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, आवागमन सुगम बनेगा और आम लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प बैठक कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर बापू टावर पर आधारित एक विशेष आवरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन बापू टावर का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने कहा कि बापू टावर महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को समर्पित एक आधुनिक और प्रेरणादायी स्मारक है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। संग्रहालय के माध्यम से लोग महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े प्रसंगों, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका तथा सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को आसानी से समझ पाते हैं। महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर डाक विभाग के सहयोग से इस विशेष आवरण को जारी किया गया है ताकि बापू टावर को देश भर में पहचान मिल सके। इस विशेष आवरण के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाने वाले पत्रों के माध्यम से बापू टावर के महत्व की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। आम लोग यह विशेष आवरण निर्धारित शुल्क पर बापू टावर और डाक विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास के अपने संकल्प को और मजबूती दी है। राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में 3 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। पहला अहम निर्णय, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 1200 रुपए, कक्षा 5 से 6 को 2400 रुपए, कक्षा 7 से 10 को 3600 रुपए और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 6000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। दूसरा फैसला, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए मासिक अनुदान 1 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है, जिससे करीब 8150 छात्र सीधे लाभान्वित होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना में आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है ताकि कोई भी मेधावी छात्र लाभ से वंचित न रह जाए। इन फैसलों से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान, अवसर और सामाजिक न्याय को नई दिशा मिलेगी। नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठा विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार राज्य को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति और प्रभावी नीतिगत फैसलों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बिहार सरकार द्वारा हवाई सेवाओं और विमानन अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना है। बिहार सरकार ने विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल और वैट को 30% से घटाकर 4% कर दिया है। इस फैसले से हवाई जहाजों के संचालन की लागत घटी है और बिहार से उड़ानों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं मजबूत हुई है। बिहार सरकार हवाई अड्डों के विस्तार और नए हवाई अड्डों के विकास पर भी लगातार काम कर रही है।
विभिन्न जिलों में प्रस्तावित हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि यात्रियों और कार्गो सेवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत नए शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने, हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार, आपदा प्रबंधन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार सक्रिय है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान योजना के तहत गृह विभाग में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने की। जन सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा प्रत्येक प्रकरण के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, तत्परता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करना है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 2 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान विधि व्यवस्था, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में लगे दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों को सभी नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत से जुड़े 16 अपीलीय मामलों की सुनवाई की और शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का निपटारा पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जाए तथा जनहित के कामों को प्राथमिकता दी जाए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त तरीके से कराने के लिए नवादा के जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने परीक्षा केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। छात्र केवल एडमिट कार्ड और पेन ही साथ ला सकेंगे। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। गलत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।